अगले 4 हफ्ते में राखी सावंत को निचली कोर्ट में जाकर सरेंडर करना होगा, ऐसा आदेश दिया है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने। आप जानते ही हैं कि राखी सावंत का अपने पूर्व पति आदिल खान से झगड़ा चल रहा है और इसी झगड़े के चलते उन्होंने एक वीडियो जो कि अश्लील बताया जाता है वो न सिर्फ मीडिया को दिखाया बल्कि बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया और इसी मामले को लेकर आदिल खान पहुंच गए अदालत की शरण में। और अब इस मामले में कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए इस बात को लेकर एक अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल की जो याचिका है ये पहले राखी सावंत निचली अदालत में लेकर पहुंची थी, वहां से रिजेक्ट हो गई, बॉम्बे हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, तो फिर ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये आदेश देते हैं राखी सावंत को कि अगले 4 हफ्तों के अंदर वो सरेंडर करें निचली अदालत में जाकर, यानी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में राखी सावंत बुरी फंस गई हैं। राखी सावंत इस समय विदेश में हैं, दुबई में रह रही हैं और उनके तमाम तरह के रील और बयान आते रहते हैं। लेकिन इस समय अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि अगर सर्वोच्च अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका यानी एंटीसिपेटरी बेल को अगर रिजेक्ट कर दिया और खुद ये कहा है कि वो निचली अदालत में जाकर अगले 4 हफ्तों के अंदर सरेंडर करें, तो ऐसे में अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है और अगले 4 हफ्तों के अंदर राखी सावंत को अब सरेंडर करना होगा। सभी जानते हैं कि वो अपने घर का झगड़ा लेकर बाहर आई थी और राखी सावंत कितनी बड़ी तमाशबीन हैं, कितना बड़ा तमाशा भी लगाती हैं, ये सब जानते हैं। उनकी मेरिट ऐसी रही है जिसमें लोगों ने बार बार देखा है कि हर बात पर तमाशा लगाना, हर बात पर मीडिया के सामने जाना, कैमरे के सामने जाना। तो अब राखी सावंत के लिए जो 4 हफ्ते हैं अगले, जो आज से शुरू हो रहे हैं, अब ये मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि अब इसमें उन्हें तय करना होगा कि आखिर उन्होंने इस वीडियो को इस तरह से पब्लिक के बीच वो क्यों लेकर गई। हालांकि अपनी बचाव में वो बहुत कुछ कह चुकी हैं, वीडियो पुराना है, धुंधला है, कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अदालत ने कुछ नहीं माना और ये कहा कि भाई आपने ये जो हरकत की है ये कानून के दायरे में ये एक गलत हरकत है और इसके लिए आपको दंड भुगतना होगा। अब इसीलिए ये अग्रिम जमानत की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो गई है, यानी अब जमानत तो मिलेगी नहीं और सरेंडर करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ड्रामा करते हैं, तमाशा करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए सबक की तरह है कि ये ज़िंदगी जो है ये ड्रामा नहीं है, ज़िंदगी तमाशा नहीं है। आपके अपने लिए तमाशा हो सकती है, लेकिन ये ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए इतनी हल्की नहीं होती जितने हल्के में लोग लेते हैं। तो देखते हैं अब राखी सावंत कब सरेंडर करती हैं और कब वो भारत वापस आती हैं। अगला कदम राखी का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।